नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल पेज। और बात आज मनु की मास्टर क्लास में मतगणना की करेंगे, चूंकि सभी की निगाह देश में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर है और 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसके आज परिणाम आ रहे हैं। और इसमें सबसे हॉट सीट बनी हुई है बांकीपुर। एमपी की एक सीट और साथ ही महाराष्ट्र की एक सीट पर उपचुनाव हुआ है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा। बिहार की बांकीपुर सीट जो है बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई। विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस कारण अब यहां पर उपचुनाव हुए और 30 जुलाई के उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को दांव पर लगाया है और जन स्वराज पार्टी ने जो संस्थापक है प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि क्या पीके की विधानसभा में एंट्री होगी या नहीं, कुछ ही देर बाद ये साफ हो पाएगा। तो बांकीपुर में इस उपचुनाव में पूर्व की तुलना में कम मतदान हुआ था। साल 2010 से अब तक बांकीपुर सीट पर वोटिंग प्रतिशत में 4 से 5% तक का उतार चढ़ाव होता रहा है। लेकिन बीजेपी की सीट लगातार एक बड़ी जीत दर्ज कराती रही है। हमेशा से बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है। एक बड़ा गढ़ ये बीजेपी का रहा, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी अलग है और इसे कहीं की कड़ा माना जा रहा है। बांकीपुर में सवर्ण मतदाताओं में काय समाज का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा काय समुदाय से हैं, जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ आरजेडी और एनडीए दोनों से नाराज वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। दतिया की बात करते हैं। एमपी की दतिया में देखिए बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 71.44% मतदान यहां पर हुआ था। यहां बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर अपना दांव लगा दिया है। इस सीट पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी भी मानी जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने चुनाव से पहले नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ तो उनका नाम नदारद था और आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया था। इसे लेकर दतिया में काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन बाद में नरोत्तम मिश्रा को समझाने में बीजेपी नेतृत्व सफल रहा था। ऐसे में दतिया उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के संगठनात्मक समीकरण और नेतृत्व की रणनीति की भी कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा जरूर है। अब बात करते हैं मांचलपुर सीट की। कांग्रेस बीजेपी में यहाँ पर काफी टक्कर देखने को मिल रही है। गुजरात की सीट है वडोदरा जिले की मांचलपुर विधानसभा सीट। बीजेपी विधायक योगेश भाई नारायण दास पटेल के निधन के बाद खाली हुई। इस सीट पर 37.50% मतदान हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। यहां से बीजेपी ने सतीश पटेल और कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आपने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इन तीनों सीटों पर हमारी भी नजर है। जैसी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।